नमस्ते दोस्तों, नाइन्थ क्लास के विज्ञान विषय में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 9 की, और जो लेसन है बल तथा गति के नियम हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है। इस लेसन के अंदर दो टॉपिक दे रखे हैं, एक तो है बल और दूसरा ही इसका गति के नियम है। बल जो है क्या है, गति के नियम क्या है, इन सबको हम डेली जीवन में जो है एक प्रकार से घटनाएं घटित होती रहती हैं, उसको हम देखते रहते हैं। साधारण रूप में बल क्या है, किसी वस्तु को धक्का देना, खींचना या उसको ठोकर मारना, ये एक प्रकार से बल कहलाता है। अनेक प्रकार के वैज्ञानिकों ने इस बल के बारे में भी बताया। यहाँ पर जो हम बात करते हैं, एक वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है गैलीलियो तथा आइजैक न्यूटन ने इस बल के बारे में और गति के बारे में एक प्रकार से इन्होंने कल्पना की थी। तो यहाँ पर जो है बल के बारे में बताने के लिए गैलीलियो ने भी इसके बारे में बताया, और सर जो यहाँ पर आइजैक न्यूटन है, इसकी ने भी एक प्रकार से बल के बारे में बताया, और इसकी संकल्पना कॉन्सेप्ट के बारे में भी इनने बताया था। हम एक प्रकार से शारीरिक रूप से जो भी काम करते हैं वो जो है बल कहलाता है, लेकिन बल हमारे को दिखता नहीं है। बल क्या है, हमारे को दिखता है क्या, नहीं दिखता। किसी को दीवार को धक्का दे रहे हैं तो क्या दिखता है, नहीं दिख रहा। लेकिन जब आप किसी प्रकार से टेबल को धक्का मारते हैं या किसी को खींचते हैं तो हम महसूस करते हैं कि वास्तव इसमें बल लग रहा है। यानी एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाना या चले जाना या धक्का मारकर उसको लुढ़काना, ये प्रकार से बल कहलाता है। तो यहाँ पर वस्तु को धक्का देना है, उसको खींचना है, उसको एक प्रकार ठोकर लगाना है, ये बल कहलाता है। अब हम देखते हैं कि जब बल लगाते हैं, उस बल लगाने पर एक प्रकार से जो है वस्तु की स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, उसके जो है परिवर्तन होता है, तो हमारे को नजर आता है कि वास्तव में इसमें बल लगा है। तो यहाँ पर जैसे इसमें जो है एक प्रकार से दे रखा है, ये उदाहरण इसमें दे रखे हैं। यहाँ पर ये एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, ये सब बल का कार्य कर रहे हैं। ये एक जो लड़का है वो एक प्रकार से टोकरी को एक प्रकार धक्का दे रहा है, उसको खींच रहा है। ये एक ड्रॉ है, इसको एक प्रकार खींचते हैं तो एक प्रकार से इसमें बल कार्य कर रहा है। उसी प्रकार से इसमें एक गर्ल्स जो एक प्रकार स्टिक के माध्यम से बॉल को एक प्रकार से उसको किक कर रहे हैं, तो वो एक प्रकार से धक्का देना हो गया। तो ये एक प्रकार से क्या है, ये वस्तु को जो है धक्का देना है, किसी वस्तु को एक प्रकार से फेंकना है, वो लुढ़काना है, ये सब एक प्रकार से क्या है, बल के बारे में दे रखा है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर बात करते हैं कि बल जो है बल जब किसी पर वस्तु पर कार्य करते हैं तो उसकी स्थिति में, उसके आकार में या परिवर्तन होता है। जैसे कि हम एक प्रकार से आटा लेते हैं और आटा को एक प्रकार से हम उसको अपनी इच्छा के अनुसार कोई आकृति दे सकते हैं, त्रिभुजाकार दे सकते हैं, गोलाकार दे सकते हैं, तो वो क्या है, बल के माध्यम से संभव है। अगर हमने बल नहीं लगाया तो वो एक प्रकार वस्तु कार्य नहीं कर सकती। जैसे यहाँ पर एक प्रकार से उदाहरण दे रखा है। इस उदाहरण के अंदर में जैसे यहाँ पर ये गोला कर रहा हूँ, इस गोले के अंदर देखने में आ रहा है कि ये एक बॉल पे एक प्रकार से पुश करते हैं तो एक प्रकार से वो उसकी आकृति और आकार में परिवर्तन हो रहे हैं। उसी प्रकार से स्प्रिंग है, तो इस स्प्रिंग के अंदर भी एक प्रकार से क्या हो रहा है, वस्तु की स्थिति की और आकार में परिवर्तन हो रहा है। तो ये बल है एक प्रकार से वस्तु की स्थिति और आकार, उसकी जो है स्थिति में परिवर्तन होता है, तो ये बल के द्वारा ही संभव है। अगर हम इसमें बल नहीं लगाएंगे तो जैसे स्थिति में वैसी स्थिति में रह सकते हैं। जैसे बॉल है, यहाँ पर हमने किसी प्रकार से कोई बल नहीं लगाया तो वो अपनी स्थिति में, उसी प्रकार स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग में कोई बल नहीं लगाया तो वो अपनी स्थिति में बनी रहती हैं। तो वो एक प्रकार से बल लगाने पर उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। उसी प्रकार से हम अपने डेली लाइफ में हम अनेक प्रकार के जो है बल लगाते हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते, सोचते भी नहीं है कि वास्तव में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना। तो जैसे एक प्रकार से हमें कोई रबड़ बैंड है, उस पर पकड़ के खींचते हैं तो एक प्रकार से भी बल है। कोई एक प्रकार से उसमें जब कोई ध्वनि उत्पन्न होते हैं तब हम उस पर बल लगाए तब ध्वनि उत्पन्न होती हैं, तो ये बल के माध्यम से ही संभव होता है। तो अब हम आगे बात करते हैं कि जो बल हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ जो फोर्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप ऑफ जो फोर्स हैं, ये यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो बल हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल। तो संतुलित बल क्या है, असंतुलित बल क्या है, उसके बारे में देखते हैं। साधारण रूप से हम एक तराजू लेते हैं और उस तराजू को देखते हैं तो एक प्रकार से दोनों तरफ अगर बराबर के अगर वजन है, कोई एक प्रकार से वेट आपने डाल रखा है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें बराबर का बल लग रहा है या एक प्रकार से वेट है। उसी प्रकार से एक में मतलब कम है और एक में ज़्यादा है, यानी जो तराजू के एक भाग में तो ज़्यादा वेट है और एक भाग में कम है, तो हम कह सकते हैं ये बराबर नहीं है। तो उसी प्रकार से जो फोर्स हैं वो भी मतलब यहाँ पर जो है बल बराबर नहीं हो सकते। जैसे हम बात करते हैं एक छोटा बच्चा है और एक बड़ा वयस्क व्यक्ति है,
किसी वस्तु को अगर धक्का लगाएगा या उसको खींचेगा तो छोटा बच्चा एक प्रकार से उसको कम खींच सकता है, लेकिन जो बड़ा व्यक्ति है, वयस्क व्यक्ति हैं, उसको आसानी से एक प्रकार से उठाकर या उसको धक्का देकर उसको कहीं भी उसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। तो ये बल है एक प्रकार से संतुलित और असंतुलित। तो यहाँ पर जो है बल दे रखे हैं दो प्रकार के, एक तो है संतुलित बल और एक है असंतुलित बल। अब हम बात करते हैं कि संतुलित बल कब कार्य करेगा और संतुलित बल कब कार्य करता है। तो यहाँ पर जैसे इसमें एक उदाहरण दे रखा है, इस उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि संतुलित जो बल है वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर बता रखा है कि किस प्रकार से ये व्यक्ति जो है बल का कार्य करते हैं और बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर जो है इसमें दे रखा है कि किस प्रकार से जो व्यक्ति हैं ये बॉक्स को खिसका सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर एक और दे रखा है कि टेबल पर रखी जो वस्तु हैं इसमें जो है बल कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो कौन सा बल है और कौन सा नहीं है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है ये बल कार्य करते हैं, संतुलित और असंतुलित बल। तो जैसे यहाँ पर चित्र में दे रखे हैं 9.3 में लकड़ी का एक पिंड का एक समतल मेज पर रखा हुआ है। जैसे यहाँ पर समतल मेज रखी हुई है 9.3 के अंदर। चित्र में दर्शाए अनुसार दो धागे एक्स और वाई पिंड के ऊपरी सिरों से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो एक्स और वाई जो दो पिंड दे रखे हैं इस टेबल के अंदर हमारे को नज़र आ रहे हैं कि एक्स और जो वाई दो पिंड इसमें नज़र आ रहे हैं, एक तो एक्स पिंड है और एक वाई यहाँ पर इसमें नज़र आते हैं। तो इसके जो यहाँ पर हैं, अगर हम किसी बल द्वारा धागे एक्स को खींचते हैं तो पिंड दाहिनी ओर खिसकना शुरू करता है। उसी प्रकार अगर हम धागे को वाई को खींचते हैं तो पिंड बाईं ओर खिसकना शुरू करता है। लेकिन अगर पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाता है तो ऐसी दिशा में क्या होगा, पिंड गति नहीं करता। इस तरह के बल को संतुलित बल कहते हैं। तो जो नहीं यानी दोनों ही प्रकार से अगर बराबर बल लगता है तो वो संतुलित बल कहलाता है। अगर दोनों ही तरफ अगर बराबर बल नहीं लग रहा तो वो संतुलित बल नहीं कहलाता, फिर वो कहलाता है असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाता है। बैलेंस्ड फोर्स जो दोनों तरफ से बराबर लगता है। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण दे रखे हैं इसके अंदर, इस उदाहरण में यहाँ पर एक तो जो है एक्स पॉइंट है और एक वाई पॉइंट है। तो इसको अगर हम इसको एक्स बिंदु से अगर इसको खींचेंगे तो ये जो है वाई की मतलब जो वाई से मतलब एक्स की ओर आएगा। एक्स बिंदु से अगर इसको खींचते हैं तो एक्स वाला जो है वाई की तरफ आएगा। तो इस प्रकार से दोनों बराबर, अगर दोनों तरफ से हम एक्स की तरफ से वाई की तरफ से खींचेंगे तो ये जो वस्तु है ये वस्तु एक प्रकार से अपने स्थान पर ही बनी रहेगी। तो ये संतुलित बल कहलाता है। आगे हम बात करते हैं कि असंतुलित बल किस प्रकार से तक गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करती हैं। अब ऐसी अवस्था की कल्पना करें कि जिसमें भिन्न परिमाण के दो विपरीत बल पिंडों को खींचते हैं। इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू कर देगा। इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं है और असंतुलित बल पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। इससे पता चलता है कि किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। यानी असंतुलित बल का अर्थ समझ सकते हैं कि जो असंतुलित बल है वो जब कार्य करता है तो हम कह सकते हैं वस्तु के अंदर जो है बल कार्य कर रहा है। अगर बराबर है तो हम देख सकते हैं कि नहीं वो वस्तु न तो आगे खिसक रही नहीं पीछे खिसक रही, यानी बराबर बल लग रहा है तो संतुलित बल है। असंतुलित बल की वजह से ही वस्तु एक प्रकार से गति करती हैं, यानी उसमें गति एक प्रकार से जो है गति उत्पन्न होती है तो वो एक प्रकार से उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। तो असंतुलित बल के कारण ही वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। आगे हम बात करते हैं क्या जब कुछ बच्चे एक बॉक्स को खुरदरे परस्पर धकेलने की कोशिश करेंगे, यदि वे कम बल के साथ बक्से को धकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता क्योंकि घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में कार्य करता है। अब यहाँ पर एक प्रकार से जो है हम बात करते हैं घर्षण बल की। तो घर्षण बल जो है घर्षण बल भी कार्य करता है। घर्षण बल एक प्रकार से जो है दो वस्तुओं के यानी सतह के बीच में लगने वाला बल है वो घर्षण बल कहलाएगा। तो ये भी एक प्रकार से विपरीत दिशा में कार्य करता है। जैसे अगर हम अपने पैर, अगर आप सड़क पे चलते हैं तो सड़क पे चलेंगे तो आपका पैर आगे रहता है लेकिन वो जो पैर एक पैर कहाँ है पीछे की ओर धक्का मार, यानी विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसे हम और इसके उदाहरण समझ सकते हैं। जैसे हम एक प्रकार से नाव में एक प्रकार से जो है बोटिंग करते हैं। जैसे हम किनारे पर आते हैं तो एक पैर अपना बाहर होता है और एक पैर नाव के अंदर होता है। तो एक पैर से नाव के अंदर होता है एक बाहर होता है। जैसे बाहर एक पैर हम बाहर रखते हैं दूसरा पैर एक प्रकार से ऑटोमेटिक उसको पीछे की ओर धकेलता है। तो ये असंतुलित बल का एक प्रकार से अच्छा उदाहरण यहाँ पर दे रखा है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें जो यहाँ पर इस डायग्राम इसमें एक
3 चित्र इसके दे रखे हैं। इन तीनों चित्रों में एक प्रकार से बलों के बारे में यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझा रखा है। तो इस प्रकार से जो ये संतुलित और असंतुलित बल के बारे में यहाँ पर दे रखा था। इस प्रकार से हम अगले वीडियो में बात करेंगे गति के नियम क्या हैं। तो नमस्ते दोस्तों, धन्यवाद।